नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक ऐसा संस्मरण है जिसमें लेखक ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का चित्रण किया है। फादर के जीवन का अंतकाल बहुत ही पीड़ादायक रहा। उनकी मृत्यु जहरवाद नामक अत्यंत कष्ट साध्य रोग से हुआ। लेखक को इस बात का बहुत दुख है। वह सोचता है, ऐसा मीठे स्वभाव वाला आदमी जिसका अस्तित्व प्रभु की आस्था ही था, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजनों के लिए सदा रहता है। ऐसे व्यक्तित्व का अंत इतना कष्टप्रद। फादर देखने में गोरे, सफ़ेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, पादरी जैसा सफ़ेद चोगा। उन्हें याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा लगता है और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। फादर से बात करना मन को संकल्प से भरने के समान है। लेखक अपने अतीत में जाकर सोचते हैं कि मुझे वो दिन याद है जब हम परिमल संस्था के सदस्य थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते, हमें आशीषों से भर देते। लेखक के बेटे के मुंह में अन्न का दाना भी फादर ने ही डाला था। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती हुई दिखाई देती थी। मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। ममता और प्यार ही छलकता दिखाई देता था। उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर में माता पिता, 2 भाई थे और एक बहन भी थी। उन्हें अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल से बहुत प्यार था। उन्हें अपनी माँ से भी अत्यधिक लगाव था। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी। अपने घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह अपनी उन चिट्ठियों को दिखाया करते थे। उनके पिता व्यवसायी थे और एक भाई वहाँ पादरी, दूसरा भाई कोई अन्य काम करता था। उनकी बहन बहुत कठोर स्वभाव वाली थी, जिसकी शादी बहुत देर से हुई थी। भारत में बस जाने के बाद वह 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने की बात होती तो वह यही कहते कि यह तो प्रभु की इच्छा थी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के संन्यास लेने जब धर्मगुरु के पास गए तो वहाँ भी अपनी एक ही शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। अपनी शर्त के अनुसार वह भारत आ गए। भारत में आकर पहले 2 साल जीसिट संघ में पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। कलकत्ता से बीए, फिर इलाहाबाद से एमए किया। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास को पूरा किया। फादर ने मातरलिंग नामक प्रसिद्ध उपन्यासकार के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण किया, नीलपंछी के नाम से। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहाँ उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का भी अनुवाद किया। 73 वर्ष की आयु का जीवन जीकर बुल्के इस संसार से विदा हो गए। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे।
दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, उनके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर वह झुंझलाते हुए उन्हें देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। अब लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, किंतु मन से सन्यासी नहीं लगते थे, क्योंकि जब भी वह किसी से रिश्ता बना लेते थे उसे कभी तोड़ते नहीं थे। चाहे कितने भी साल निकल जाए, जब उनके शहर में जाना होता था तो मिले बगैर नहीं आते थे, चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हों। समय निकालकर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेलकर, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले, वे मिलने अवश्य जाते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें कभी दुखी नहीं देखा, लेकिन एक ही बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है, वह है हिंदी भाषा को लेकर। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वे देखना चाहते थे और इसके लिए वह अकाट्य तर्क देते थे। और दुख इस बात पे सबसे ज़्यादा उन्हें होता था कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनका अपनत्व आज भी याद आता है। जब उनकी पत्नी और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उनके शब्दों से मिली शांति जो है वो आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र में स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पाद्रीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अब लेखक बताते हैं कि आज वे नहीं हैं, आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज वह बाहें खोले हमें गले लगाने को आतुर नहीं हैं। उनकी बाहें की उंगलियां जो हैं वो
सूजी हुई हैं, जो कि ताबूत में जो जिस्म पड़ा है उसी में फंसी हुई हैं। जो शांति बरसती थी पहले उनके चेहरे से, आज वह बिल्कुल स्थिर है, तरलता जम गई है। और यह 18 अगस्त 1982 का दिन है, जिस समय दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसल कब्रगाह में एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उनका ताबूत उतारा गया था। उनके कुछ खास मित्र और परिजन उन्हें उतार रहे थे। एक लंबी सकड़ी सड़क से होते हुए कब्रगाह में उनको लाया गया, जहाँ पे कब्र अवाक मुंह खोले उनका इंतज़ार कर रही थी, हमेशा के लिए अपने अंदर समाहित करने को तैयार थी। वहाँ पे करील की घनी छाँव थी और बहुत तेज़ धूप थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पाद्रीगण, ये लोग गैरिक वसन अर्थात साधु के वस्त्र धारण करके वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार में सबके सब इकट्ठे हुए थे। सिमट आए थे कब्रगाह के चारों ओर। धीरे धीरे लोग जो थे वो सबके सब उनके कब्रगाह के नज़दीक आ जाते हैं। फादर की देह पहले कब्र की ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रिएक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे यत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। अब लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे सभी लोग सिमटकर कब्र के पास में आ जाते हैं। मसीही विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा यह संस्कार किया गया। इसके बाद हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना सभा की गई, जो कि सेंट जेवियर्स के रिएक्टर फादर पास्कल के द्वारा की गई और उनके कर्म पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फादर बुल्के को धीरे धीरे धरती में उतारा जा रहा है। इसी प्रकार से वे कहते हैं कि ऐसे ही रत्न और पैदा हों, हम ये ईश्वर से कामना करेंगे। इसी प्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन को अनुकरणीय बताया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस सन्यासी ने कभी इस बात पर विचार किया था या नहीं कि उनके जाने के बाद में इतने लोग नम आंखों से उन्हें विदा करेंगे। अर्थात उनके मरने के बाद में उनके दोस्त, उनके मित्र, परिजन, सगे संबंधियों की संख्या इतनी थी कि उनको गिनना या उनका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन था। इसलिए लेखक ने यहाँ पे कहा है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे जीवन से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं, किंतु उनकी छायादार फल फूल वाली गंध जो है वो हमेशा हमारे जीवन में रहेगी। वह मानवीय करुणा की दिव्य चमक के समान हमारे जीवन में सदा ही लहराते रहेंगे। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर का व्यक्तित्व व कृतित्व मानव सेवा का साक्षात चित्र ही था। उनकी सहृदयता,
उनका वात्सल्य, उनके सहयोगी प्रवृत्ति, उनका मेल मिलाप स्वभाव उनके मानवीय गुणों को उद्घाटित करती है। लेखक कहते हैं कि अपने प्रियजनों के संकट के समय ऐसे सांत्वना देते थे कि वे अपने दुखों को भूल जाते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो बच्चों, यह था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लेखक ने एक संस्मरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है।